उस रात के बाद मैं वही आरव नहीं रहा। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जग चुका था। सच और गिल्ट का मिक्सचर। मैंने डिसाइड किया मैं मीरा को समझने की कोशिश करूंगा, चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसके घर गया। दरवाजा उसकी मां ने खोला। आरव, तू आया बेटा? उनकी आंखों में वही दर्द था जो शायद मेरे अंदर भी था। आंटी, मुझे मीरा की कुछ चीजें देखनी थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे उसके रूम तक ले गई। रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। बुक्स, फोटोज और एक कॉर्नर में उसका फोन। मैंने फोन उठाया, पासवर्ड ट्राई किया। आरव 1 2 3 अनलॉक हो गया। क्या अब समझ रहे हो इसका मतलब? उसकी पूरी दुनिया मेरे नाम पे थी और मैं उसे कभी अपना नहीं बना सका। गैलरी खोली। हर दूसरी फोटो मेरी थी, कैंडिड, चुपके से ली हुई। मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं रिया के साथ हूं, पर हर फ्रेम में मीरा पीछे खड़ी है, इनविजिबल। क्या यह प्यार था या एक तरफ का जुनून? फिर एक फोल्डर मिला, फाइनल ट्रुथ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ओपन किया। एक वीडियो। स्क्रीन पे मीरा थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। हाय आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं नहीं हूं। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करोगे और शायद करनी भी चाहिए, पर एक और सच है जो मैंने मैसेज में नहीं बताया। मैं सीधा हो गया। एक्सीडेंट नहीं था। मेरा दिल रुक गया। उस दिन मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल जा रही थी। मुझे एक रेयर डिजीज थी, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने कहा था कुछ ही महीने हैं और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। इसलिए मैंने सब प्लान किया। रिया, ब्रेकअप, डिस्टेंस, ताकि तुम मुझसे इमोशनली दूर हो जाओ। पर मैं फेल हो गई। मैं खुद ही तुमसे दूर नहीं हो पाई। और उस दिन जब मैं तुम्हें सच बताने जा रही थी, ट्रक, बस सब खत्म। शायद किस्मत भी चाहती थी कि तुम कभी सच ना जान पाओ। पर अगर तुम ये देख रहे हो तो एक काम करना, अपने आप को ब्लेम मत करना और मुझे विलन मत बनाना। मैं बस तुमसे प्यार करती थी, गलत तरीके से, पर सच में। और हां, आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम रुक गए तो मेरी हर सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगी। वीडियो एंड। मैं जमीन पे बैठ गया, कंप्लीटली ब्रोकन। एक तरफ उसकी सेल्फिश प्लानिंग, दूसरी तरफ उसका सेल्फलेस सैक्रिफाइस। कौन सा सच मानूं?
आप होते तो क्या करते? उसे माफ करते या कभी नहीं? उस दिन के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। मैं उसकी डायरी पब्लिश करूंगा ताकि लोग समझ सकें प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी होता है, और कभी कभी प्यार गलतियों में भी सच होता है। आज 1 साल हो गया। लोग उस डायरी को पढ़ते हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछता है, अगर मीरा जिंदा होती तो आरफ क्या करता? और मैं हर बार चुप हो जाता हूं, क्योंकि सच ये है, मैं आज भी आंसर नहीं जानता, और शायद कभी जान भी नहीं पाऊंगा। पर एक बात पक्की है, उसका लास्ट मैसेज मैंने देर से पढ़ा, पर उसने मुझे जिंदगी भर के लिए जगा दिया। और अब हर बार जब फोन वाइब्रेट होता है, मैं इग्नोर नहीं करता, क्योंकि कौन जाने कौन सा मैसेज लास्ट हो। आपको क्या लगता है, नेक्स्ट मैसेज किसका होगा?